Congress Vice President Rahul Gandhi is addressing a rally in Mao in Madhya Pradesh, trying to reclaim Dalit votes. Let's cross live. लेकिन वो सिर्फ दलितों के नहीं, महिला अधिकार, मजदूरों के लिए कानून और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान। बाबा साहब अत्याचार के खिलाफ विरोध के एक प्रतीक थे। वो सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और मौलाना आजाद जी के साथ मिलकर उन्होंने हमारे देश की नींव रखी और आज उनके विचारों का प्रभाव हमें चारों तरफ दिखाई देता है। भारत के संविधान और उससे मिले वन मैन वन वोट के अधिकार ने हमेशा के लिए समाज को बदल दिया। गांधी जी, नेहरू जी और अम्बेडकर जी ने इस काम को मिलकर पूरा किया। कोई एक अकेला व्यक्ति इस काम को नहीं कर सकता। आज समाज के हर वर्ग के लोगों की आवाज पंचायतों में, असेंबलियों में, पार्लियामेंट में सुनाई देती है। लेकिन आज देश की इतनी तरक्की के बाद हम सबका सपना, बाबा साहेब का सपना अभी भी अधूरा है। अहमदनगर के सागर सेठवाल को बाबा साहब के रिंगटोन, अपने फोन में रिंगटोन लगाने के कारण मार दिया जाता है। यह घटना हमें बताती है कि हमारे देश में अभी सामाजिक समानता नहीं आई। जगदीशन अली को हुनर के बावजूद उसके नाम के कारण नौकरी नहीं मिलती है, तो यह घटना बताती है कि अभी देश में आर्थिक अवसर सबको बराबरी से नहीं मिलता है। जब आईआईटी मद्रास में कुछ छात्रों की आवाज को सिर्फ इसलिए दबाया जाता है क्योंकि वो अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े हुए हैं, तो ये घटना बताती है कि कुछ लोगों के अधिकार आज भी छीने जा रहे हैं। जब बाबा साहेब ने जातिवाद को खत्म करने की बात की तो वो कोई असंभव बात नहीं। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे संविधान में सभी भारतीय समान हैं। सभी भारतीयों को समान अधिकार और बराबरी का हक मिला है। बाबा साहब का जातिवाद खत्म करने का सपना, एनाइलेशन ऑफ कास्ट का सपना आज भी अधूरा है। आज भी हमारे देश में जाति को महत्व दिया जाता है। संविधान के लागू हुए 65 साल हो गए, लेकिन जातिवाद आज भी हमारी राजनीति, हमारे स्कूलों और हमारे दिमाग में बसा है। जाति आपको शायद राजनीति में आगे बढ़ने दे, लेकिन नौकरी पाने से
जातिवाद से कोई नहीं बच सकता। हमें जातिवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। अगर जातिवाद का मतलब किसी को अधिकार देना और किसी को अधिकार से दूर रखना है, तो हमारी लड़ाई सबको अधिकार देने की लड़ाई है। आपकी लड़ाई सबको अधिकार देने की लड़ाई है। कांग्रेस सरकार ने लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, बैंक नेशनलाइजेशन और नरेगा जैसे अधिकार के कानून इस दिशा में उठाए कदम थे। हमने शिक्षा और भोजन का अधिकार किसी एक जात को या किसी एक धर्म को नहीं दिया। हमने हर देशवासी को ये अधिकार दिए। बाबा साहेब की 125वीं एनिवर्सरी प्रोग्राम मनाते हुए हम ये याद करेंगे कि उन्होंने किसके लिए लड़ाई लड़ी, कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी होगी, किसके साथ खड़ी रहेगी। जहां कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो दलित, आदिवासी, महिला या किसी भी धर्म के लोगों के साथ हो, कांग्रेस पार्टी आपको वहां खड़ी दिखाई देगी। पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत आर्थिक प्रगति हुई। भारत को आगे बढ़ने के लिए किन चीजों की जरूरत है? कोई कहते हैं कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, कोई कहता है रेलवे लाइन की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, कोई और कहता है रोजगार की जरूरत है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है, मगर जब तक कुछ लोगों को उनके अधिकार से दूर रखा जाएगा, तब तक भारत अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक प्रगति हुई, उसका फायदा उठाकर सब लोग आगे बढ़े। हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर एक व्यक्ति को आर्थिक प्रगति का फायदा होना चाहिए। सभी वर्गों के लड़के और लड़कियों को सरकारी ही नहीं, प्राइवेट नौकरी मिलनी चाहिए। सभी धर्म और वर्गों के लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ बनना चाहिए और बड़े सरकारी पदों पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती। जातिवाद एक सच्चाई है और इसको हटाने के लिए बाबा साहब के उस महान मिशन को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये एक मुश्किल काम है, आसान काम नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत को अब उन विचारधाराओं से कोई खतरा नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से नीचा मानते हैं। वो ताकतें उन दीवारों को हर पल मजबूत करने की कोशिश करती हैं जिनसे बाबा साहब अंबेडकर पूरी जिंदगी लड़े। एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाकर ये विचारधाराएं हम सबको कमजोर करती हैं। पावर का सेंट्रलाइजेशन जातिवाद को मजबूत करता है। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन जातिवाद को कमजोर करता है। ये बात अंबेडकर जी ने भी कही। इन विचारधाराओं से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन बाबा साहब की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि बदलाव आसानी से नहीं आता। वो भी इस बात को जानते थे और समझते थे कि कमजोर लोगों को दबाने के लिए हजारों सालों से बनी ये दीवारें रातों रात नहीं टूटी और हमें
हमें मिलेगी। झाबुआ का एक युवा एंटरप्रेन्योर या फिर अलीगढ़ का एक कॉलेज स्टूडेंट, सबको इस इकोनॉमी में शामिल होने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो दूसरी जीत हासिल होगी। हर एक जीत से आस्ते आस्ते ये दीवारें टूटेंगी। नहीं, लेकिन मैं यहां याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपने को, मिशन को पूरा करना, मिशन को पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी, कांग्रेस पार्टी, आपकी और देश में हर एक नागरिक की है। सबको आगे बढ़कर जातिवाद को हराने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। मैं आज सब युवाओं से एक अपील करना चाहता हूं कि जातिवाद के खिलाफ अब वो चुप ना रहे, ताकि धीरे धीरे वो दीवारें टूट जाएं